हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, इस क्लास में जो चल रहा है हमारा 12th क्लास का मैथ्स चल रहा है और जो चैप्टर चल रहा है वो है डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज देख रहे थे हम 4.5 और 4.5 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12-11 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। लास्ट पार्ट देखोगे इस क्लास का तो उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा, वही सेम सिस्टम चल रहा है बेटा, 7 से लेके चल रहा था कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस बाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस बाई माइनस के 3z इक्वल टू 0, एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये 2 है बेटा, 0 नहीं है। कितना है? 2 है। यहाँ पे कितना दिया है? 2 दिया है। कितना दिया है? ये 2 दिया है। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर ये है बेटा, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको ना। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो यहाँ देखो, वो कह रहा है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड एंड एक्सरसाइज 7 to 14। 7 कर लिए थे हमने लास्ट क्लास में, 11 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। ये रहे एक्स माइनस बाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस बाई माइनस 3z इक्वल टू 0, एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये देख रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, समझ में आ गया। तो आपको फॉर्मूला तो बेटा पता ही होगा, भूले तो नहीं होंगे। ठीक है सर, पता है हमें। ठीक है ना? क्या था हमारा? वो था x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये था। ठीक है ना? इसी पे चल रहा था हमारा सारा, और मैंने सिंगल अप्रोच से सारे क्वेश्चन आपके करवाए। तो सबसे पहले यहाँ पे ए ले लेंगे। तो ए क्या होगा बेटा? यहाँ पे इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है तो पूरा सॉल्यूशन ही खराब हो जाता है। ठीक है ना? तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1, और यहाँ पे एक्स का कितना है? 2, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट कितना है? -1 साइन के साथ आएगा। वाई का कोफिशिएंट +1 आएगा। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट -3, यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट 1। ठीक है सर? ठीक है ना? ये हो गया। अब यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा बेटा? अननोन वेरिएबल्स, यानी कि एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। और यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? जो राइट हैंड में रखे हुए रहते हैं, ये 4 0 2। तो 4 0 और 2। ठीक है, और हमें निकालना है बेटा ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए कैसे पहुंचेंगे? पहले माइनस निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजेंट ए निकालेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर, समझ गए। तो सबसे पहले स्टेप पे क्या निकालेंगे बेटा? हम माइनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? माइनस। तो -m11। तो m11 ये गया, ये गया, तो 1 प्लस के 3 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा बेटा। गलत देख लिया हमने। ठीक है ना? देखो, ये गया, ये गया, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 तो 4 आ जाएगा। m12 निकालेंगे तो m12 कैसे आएगा? ये गया और ये गया, तो 2 इंटू 1 2 आएगा, और प्लस के 3 जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है सर। m13 निकालेंगे तो ये गया, ये गया, 2 माइनस के 1 तो 1 आ जाएगा। m21 निकालेंगे, आप रब बर करके भी देख सकते हो। ठीक है ना? m21 निकालेंगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम गायब, तो -1 इंटू 1 माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है ना? ये और माइनस के 1 तो माइनस के 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। एक बार और चेक कर लेते हैं बेटा, कहीं गड़बड़ हो जाए। -1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस के 1 इंटू 1 -1 हो गया, माइनस और -1 कितना हो गया? -2। m22 निकालेंगे बेटा तो ये गया और ये गया, तो 1 इंटू 1 1, माइनस के 1 इंटू 1 0, तो ये आ जाएगा 0। m23 निकालेंगे तो ये गया और ये गया, तो 1 इंटू 1 1, ये प्लस हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। और m31 निकालेंगे बेटा, m31 ये गया फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस के 1 तो ये आएगा 2। m32 निकालेंगे आप तो ये गया और ये गया, -3 माइनस के 2 माइनस के 5 आएगा। ठीक है सर। और m33 जब निकालोगे बच्चे तो ये गया, ये गया, 1 प्लस के 2 तो 3 आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या निकालने सर? को फैक्टर निकालने बच्चे। क्या निकालने बेटा? को फैक्टर्स निकालने। तो दूसरे नंबर पर हमें को फैक्टर्स निकालने होते हैं। ठीक है ना? को फैक्टर्स का पता है ना, ये a1 1, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? प्लस। a12 यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। a13 यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। और यहाँ पे a21 यहाँ पे क्या आएगा बेटा? माइनस। a22 यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। a23 यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। a31 यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। a32 यहाँ पे क्या आएगा? माइनस।
A33 यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है ना। अब जो हमने माइनस निकाले उन्हीं को यहाँ रख दो, तो ये 4 है तो 4 ही आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का 5 है तो यहाँ के माइनस का 5 हो गया, ये 1 है तो 1 ही आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। ये -2 और यहाँ माइनस पहले से ही तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे बेटा। ये 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 5 और माइनस पहले से ही तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये 3 है तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है सर। अब तीसरे नंबर पर निकालेंगे बच्चे एडजेंट ए, ठीक है ना, एडजेंट ए। तो एडजेंट ए कैसे निकालेंगे, को फैक्टर को यहाँ रखो ऐसे ही, 4, 2 और 2, -5, 0 और 5, इन्हें रखो 1, -2 और 3, ये आ गया बेटा। इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करके, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो 4, -5, 1। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी बेटा, 2, 0, -2। ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, 2, 5, 3, ये बन गया, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या निकालना है बच्चे, यहाँ से निकालना है बेटा हमें चौथे नंबर पर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजेंट ए अपॉन के डिटरमिनेंट ए। सर हमने एडजेंट ए तो निकाल लिया, डिटरमिनेंट ए नहीं निकाला, तो चलो डिटरमिनेंट ए निकाल के आते हैं। चलो भैया निकालो डिटरमिनेंट ए, तो यही निकाल लेते हैं बेटा डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ पे देखो ये 1 तो आएगा ही बेटा, ये गया 1, ये 1 प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 1 आएगा, ठीक है ना, और माइनस यहाँ पे पहले से ही, तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। ये गया और ये गया, तो 2 प्लस के 3 आ जाएगा, 2 प्लस के 3 और ये प्लस के 1, यहाँ पे क्या है, ये गया 2 माइनस के 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 माइनस के 1। तो डिटरमिनेंट ए आ गया बेटा, ये 3 और 1 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, और ये 1 ही होगा, 5 4 9 और 1 10 आ गया। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है सर। समझ में आ गया ये अच्छे से, अगर समझ आ गया तो बेटा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं अब, ठीक है ना, ठीक है सर लगा देते हैं। तो एडजेंट ए कितना आया सर, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये 4 और 2 और 2, -5, 0 और 5, 1, -2 और 3, ये आ गया। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ नीचे 10 आएगा तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करो, अभी मत करो, ऐसे रहने दो ठीक है। अब क्या पढ़ा था हमने, आगे चल के देखा था कि अब हम फॉर्मूले को लगा देते हैं, x = A इनवर्स इंटू बी लगा देते हैं। तो जब ये लगा रहे होगे बेटा, तो यहाँ पे देखो x तो आपको पता ही है ना, नोट तो कर ही लिया होगा आपने साथ के साथ। सर x पता है हमें, क्या था हमारा x, y और z ये था, ठीक है सर। a इनवर्स ये निकाल लिया 1/10, और यहाँ पे ये आ जाएगा 4, 2 और 2, -5, 0, 5, 1, -2 और 3, ये आ गया बेटा। और b हमने निकाल लिया था, तो b क्या आएगा बेटा हमारा 4, 0, 2, ये आएगा 4, ये 0 और ये आएगा 2, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/10 को ऐसे ही रहने दो बाहर ही पहले, ठीक है ना। ये पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है सर। तो 4 × 4 16 हो गया बेटा, 2 × 0 0 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, ठीक है सर। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम में इसमें, तो -5 × 4 माइनस के 20 आ जाएगा, 0 × 0 0 आ जाएगा सर, 5 × 2 10 आ जाएगा। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम में, 1 × 4 4 आ जाएगा, -2 × 0 0 आ जाएगा, और 3 × 2 6 आ जाएगा, ठीक है सर। समझ गए बात को, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 1/10 को ऐसे ही रहने दो। अब इसे 16 और 4 कितना हो गया बेटा 20 हो गया, माइनस के 20 प्लस के 10 तो माइनस के 10 आ जाएगा, ठीक है सर। 6 और 4 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब एक काम करो, 1/10 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, जब अंदर करोगे तो ये 2 बनेगा, ये माइनस के 1 और ये 1 बनेगा। तो यहाँ से हमारी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, तो ये तो सर सॉल्व कर डाला आपने, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, ये आपने भी सॉल्व कर दिया बेटा, समझ में आ गया होगा। तो ये आ गया 2, -1 और 1 आ गया। यहाँ से कंपेयर कर दो, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स बनेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी, ठीक है सर। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है सर। और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी, ठीक है सर। ये आपके बच्चे क्या हो गए, आंसर हो गए, क्या हो गए बच्चे आपके आंसर हो गए, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके आंसर हो गए, नोट करो जल्दी।
देखो आंसर मैच करने तो ये रहे बेटा बुक में एक्सरसाइज 4.5 और 12वां क्वेश्चन था ना, 12वां ये रहे। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -1 है और जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है ना, तो बुक तो होगी ना आपके पास में। तो ये एक्सरसाइज कौन सी थी हमारी, 4.5 थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए सर अब समझ में आ गया सर, अब तो कर डालेंगे हम ऐसी। बेटा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर अब 13 देखेंगे। ये दिया है हमारा 2x प्लस के 3y प्लस के 3z इक्वल टू 5 दिया है। x माइनस 2y प्लस के z इक्वल टू क्या दिया, -4, और 3x माइनस के y माइनस के 2z इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, फॉर्मूला आप जानती हो क्या होता है सर, बेसिक फॉर्मूला वही लगाते हैं बेटा हम। कौन सा लगाते हैं, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, ये लगाते हैं। ठीक है ना, ये लगाते हैं। अब पहले सबसे पहले अब यहाँ पे, हाँ तो पहले ए निकालते हैं बेटा। तो ए कैसे निकालेंगे सर, ए निकालेंगे ऐसे करके। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे एक्स का कितना है बेटा 3 है। ठीक है, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट कितना है -2, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट है -1, यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट है 3, जेड का कोफिशिएंट है 1 और जेड का कोफिशिएंट है -2। ये होगी बेटा। अब हमें एक्स की वैल्यू क्या आती है हमारी, अननोन वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड। ठीक है सर, और बी की वैल्यू क्या आती है बेटा हमारी, जो राइट हैंड में रखी हुई है 5 -4 और 3, ये आ गई। ठीक है सर, अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों, है ना। तो देखो, तो सबसे पहले माइनस निकालेंगे, अपने काम पे लग जाते हैं हम, माइनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माइनस। अब सेम प्रोसेस पे 13 भी क्वेश्चन ऐसा ही है, 14 भी ऐसा ही है। ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों तो M11 निकालेंगे, M11 निकालेंगे सर, ये गया ये गया, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। M12 निकालेंगे, तो M12 निकालोगे तो ये गया ये गया, -2 -3 -5 हो जाएगा। ठीक है, आप रब वर्क करके भी कर सकते हो। M13 निकालें, ये गया ये गया, -1 +6, तो ये आ जाएगा +5 आ जाएगा, है ना। -1 हो गया, +6 हो गया, तो +5 आ गया। ठीक है, M12 निकालेंगे। जब M12 निकालोगे तो बेटा ये गया और ये गया, 3 दूनी 6, -6 और +3, तो -3 आएगा। और M22 निकालोगे तो ये गया और ये गया, तो -4 हो जाएगा और -9 हो जाएगा, तो +5 आ जाएगा। ठीक है ना। और M23 निकालोगे, M23 तो ये गया और ये गया, तो 2 × -1 -2 और -9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, -11 हो जाएगा। ठीक है सर, एक बार और देख लें, 2 3 निकालें ना, ये गया और ये गया, 2 × -1 -2 और -9 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 2 11 हो गया। M13 निकालेंगे। देखो क्रॉस चेक करने में या बार बार चेक करने में कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमें एरर नहीं लानी है। ठीक है ना, अच्छे से करना है। ठीक है ना, आप रबर करके यहाँ करके देख सकते हो। ठीक है ना, वहाँ भी रबर करने को मिलेगा, देख सकते हो आप। और प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन लिखा फिर सॉल्व करना शुरू करो उसे अपने से। ठीक है, M13 तो ये गया और ये गया, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस के 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है सर, अरे ये तो 2 1 था ना बेटा, ये तो 2 1 था और ये 3 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। M32 देखेंगे बेटा, ये गया ये गया, 2 -3 तो -1 आ जाएगा। और M33 जब देखोगे यहाँ पे तो ये गया और ये गया, तो 2 दूनी 4, -4 -3 तो -7 हो गया। ठीक है सर, अब निकाल दो बेटा इसके कोफैक्टर्स। क्या निकाल दो बच्चे, कोफैक्टर्स निकाल दो। जैसे आप कोफैक्टर्स निकालोगे बेटा तो A11 यहाँ पे प्लस ही रहेगा, A12 यहाँ पे माइनस रहेगा, A13 यहाँ पे प्लस रहेगा, A21 यहाँ पे बेटा माइनस रहेगा, A22 यहाँ पे प्लस रहेगा और A23 यहाँ पे माइनस रहेगा, A31 यहाँ पे प्लस रहेगा और A32 यहाँ पे माइनस रहेगा और A33 यहाँ पे रहेगा बेटा प्लस। तो ये 5 है प्लस का, तो 5 ही रख दो। ये माइनस का 5 है और माइनस यहाँ पहले से, तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये माइनस का 3 है, यहाँ पहले से माइनस है तो +3 हो जाएगा। ये 5 है तो 5 भी होगा। ये माइनस का 11, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस का 11 हो जाएगा। ये 9 है तो बेटा 9, यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 7 है, प्लस का है तो -7 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है बेटा, यहाँ पे डिटरमिनेंट भी निकाल लो, हमें उसका भी तो काम पड़ेगा डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालें सर? तो 2 तो यहाँ आ ही गया बेटा, तो ये गया 2 दूनी 4, तो प्लस का 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, ठीक है सर। ये गया माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पे बेटा प्लस के 3 आएगा, ठीक है। तो ये गया तो -1 प्लस के 6, तो -1 प्लस के 6 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 1 5, 5 दूनी 10 हो गया, 3 2 5 और 5 या 15, प्लस के 15 हो जाएगा। ये 5 बचेगा बेटा, 5 या 15 प्लस के 15 हो जाएगा। तो ये आ गया 15 दूनी 30 और 10 40 आ गया। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 40 आ गई। कितनी आ गई? 40 आ गई। ठीक है, हमने डिटरमिनेंट ए भी निकाल लिया। अब निकालते हैं बेटा एडजेंट ए निकालते हैं। देखो एडजेंट ए निकालेंगे यहाँ पे। अब तीसरे नंबर पर निकालेंगे बच्चे हम एडजेंट ए। तो कैसे निकालते हैं? को फैक्टर्स को ऐसे ही रख दो यहाँ पे। तो ये 5, ये 3, ये 9 आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया और ये 1 आ गया, ये 5 आ गया बेटा और ये 11 आ गया और ये माइनस के 7 आ गया। ठीक है सर, इसका कर दो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करके क्या करते हैं बेटा, जो रो है वो तो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो 5 5 और 5, ये 3 5 11 हो जाएगा, ये 9 1 माइनस के 7 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब चौथे नंबर पे बेटा निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है हमारा एडजेंट ए अपॉन के डिटरमिनेंट ए। तो एडजेंट ए तो हमने ये निकाल ही लिया है। ठीक है सर, निकाल दिया है। तो 5 3 9 5 5 1 5 11 और माइनस के 7, और डिटरमिनेंट ए कितना आया था? 40 आया था। तो अपॉन में 40 करेंगे तो उसे यहाँ लिख देते हैं 1/40। ठीक है सर। अब बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेसिक? तो फॉर्मूला था सर हमारा, तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ये था। अब बस इसी फॉर्मूले में अपनी वैल्यू लगा दो आप। तो x कितना था हमारा? अननोन वेरिएबल थे सर। ये x था, ये y था, ये z था। ठीक है सर। और ए इनवर्स ये था बेटा 1/40। तो इसे रखो 5 5 5 5 5 5 3 5 11 3 5 11 9 1 माइनस के 7। ठीक है जी। बी कितना आया था बेटा हमारा? बी था हमारा 5 माइनस के 4 और 3 था। ठीक है ना, ये आ गया था। बस इसकी मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करोगे बेटा तो 1/40 तो यहीं रखोगे। ठीक है सर, यहीं रखेंगे। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो करेंगे बेटा 55 25 हो जाएगा। ठीक है सर। 4 तिया 12 माइनस के 12 हो जाएगा, 9 ती 27 प्लस के 27 हो जाएगा। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा फर्स्ट कॉलम में। 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, और 5 गुणा 4 माइनस के 20 हो जाएगा, और 1 इंटू 3 प्लस के 3 हो जाएगा। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, और 11 चौक 44 माइनस के 44 हो जाएगा, और 7 ते 21 माइनस के 21 हो जाएगा। ये आ जाएगा बेटा। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/40 तो ये हो ही गया। ठीक है सर। तो बेटा एक बात बताओ, 25 में से 12 गए तो 13, 13 और 27, ये हो गया 30 और 40 बन गया। कितना बन गया? 40। बेटा 25 में से 20 गए तो 5, और 5 और 3 कितना हो गया? ये 8 हो गया। ठीक है सर। ये बेटा कितना बना सर? यहाँ पे 25 में से 21 जाएंगे तो प्लस के 4, 4 इसमें से चले जाएंगे, माइनस के 40 बचेंगे। ठीक है ना, माइनस के 40 बचेंगे। ठीक है। अब 1/40 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिएगा, करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा। 8 5 40, ये 1/5 आएगा, ये माइनस के 1 आएगा। ठीक है सर। तो ये वैल्यू किसकी आई बेटा यहाँ पे हमारी? तो सर ये वैल्यू आई हमारी, तो x y और z की आ गई। इक्वल ऑफ मैट्रिक्स लगा के इन्हें कंपेयर कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 1 1/5 और माइनस के 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 आ गई। ठीक है सर। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5 आ गई। ठीक है सर। यहाँ पे बेटा z की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 1 आ गई। ठीक है ना, कितनी आ गई? माइनस के 1। इसे नोट कर लो बेटा, नोट कर लो इसे फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इसे नोट कर लो। बेटा कहीं तो हमने गड़बड़ करी है, इसमें बाई की वैल्यू 2 आ रही है आपके आंसर में ना। बाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है।
यानी कि 2 आ रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। तो 40 दूनी 80 तभी तो बनेगा। तो गड़बड़ कहाँ से हुई है हमारी, उसे देख लीजिए भैया, एक बार रीचेक करना पड़ेगा बेटा हमें ना। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं है ना, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, और सॉलिड हो जाएगा आपका ना, और अच्छे से सॉलिड हो जाएगा। ठीक है सर, स्टार्टिंग से ही चेक करते हैं बेटा, परेशान बात बिल्कुल नहीं होना है। तो देखो x का कोफिशिएंट 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 आ गया, ठीक है सर, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 आ गया, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 आ गया, y का कोफिशिएंट -2 आ गया, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 आ गया, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 3 आ गया, z का 1 आ गया, और z का कोफिशिएंट -2 आ गया। ठीक है सर, ठीक है ना, सॉलिड हो जाएगा, डोंट वरी बेटा, आप परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, अब इन माइनस निकालेंगे, ये गया, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5 ही आ गया। ठीक है सर, ये गया, तो 2 -2 -3 -5 आ गया, ये गया और ये गया, -1 और +6, तो +6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है सर, अब ये निकालेंगे बेटा, ये गया और ये गया, 3 दूनी 6, -6 और +3, तो -3 ही तो आएगा। ठीक है जी, M22 बेटा, ये गया और ये गया, तो -4 और -9, 9 और 4 13 आएगा बेटा, ये देख रहे हो, देखो गड़बड़ यहीं कर दी थी ना हमने, यहाँ पे ये, अब ये जाएगा और ये जाएगा, ठीक है ना, ये चला गया, तो M22 ले रहे थे हम, तो 2 दूनी 4, -4 हुआ, तो देखो -4 और 3 गुणा 3 -9 हो गया, 9 और 4 कितना आएगा, ये 13 आएगा, ये कितना आएगा, 13। ठीक है ना, कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत होना, ठीक है ना। चलो अब इसे चेक कर लेते हैं, M23, तो ये गया बेटा, ये गया, तो -2 और -9 और 2 11, ये ठीक है यहाँ तक। तो बस इसी को चेक करना था। M22 कितना आया, -13, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे -13 आ जाएगा। ठीक है सर, ये -13 आ गया। तो अगर ये -13 आया ना सर, यहाँ पे ये भी -13 आएगा, कितना आएगा बेटा, -13, तो -13, तो ये तो इधर उधर भागेगा ही नहीं, तो ये भी -13 ही आएगा, कितना आएगा, -13, तो यहाँ भी -13 हो गया। ठीक है ना, -13 हो गया। ठीक है सर, और सही कर देंगे बेटा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो क्वेश्चन को हिला डालते हैं। तो ये -13 हो गया, -13, अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो 5 × 5 25 हो गया, -13 प्लस -4, 13 चौका 52, +52 हो गया, कितना हो गया, ये 52 हो गया +। अब देखो 52, ठीक है ना, 50 और 20 70, 5 और 2 7 और 3 10, 80 बन गया, नहीं बन गया ये, हाँ सर अब 80 बन गया, ये देख रहे हो बेटा, 3 2 5 55 और 5 हो गया 60 और 20 80, देखो 80 बन गया, नहीं बन गया। अब ये 2 आएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना बेटा, तो क्वेश्चन को घुमा देते हैं हम, ठीक है ना, ऐसे आप भी घुमा देते हो। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है ना, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये तो नज़र से बची तो दुर्घटना घट जाती है। नज़र बची तो दुर्घटना घटी, ये बात क्लियर होगी बेटा, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, हाँ या ना, बोलो जल्दी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन और बचे आपके 14 15 और 16, तो उन्हें अगली क्लास में देखेंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से और समझ में आएगा, रिवीजन करते रहिएगा, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है इंसान को, प्रैक्टिस जितनी करोगे इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सपोर्ट करिएगा, शेयर भी करिएगा, है ना, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो फिर जैसे ये 12th क्लास का मैथ ओवर हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो फिर मैं 11th क्लास का भी शुरू कर दूंगा, तो आपके फ्रेंड 11th क्लास के भी होंगे, तो फिर मैं 11th क्लास का स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहेंगे, 12th वाले जैसे एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, तो फिर उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।